हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक। आज का टॉपिक बिल्कुल ही अलग है। अभी तक मैंने आपको सिक्स क्लास का मैथ्स करवाया है। आगे आने वाले समय में मैं 11th 12th और 10th के मैथ्स करवाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक जो है, जैसा कि आप सबको पता है, बोर्ड के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। 2 दिन रह गए हैं। 15 फरवरी से बोर्ड के एग्जाम शुरू हैं और बच्चे बोर्ड के एग्जाम देने से थोड़ा सा उनको टेंशन होती है। आज मैं आपको ऐसे गुर बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आपका एग्जामिनेशन का डर, एग्जामिनेशन का फीवर छूमंतर हो जाएगा। आज मैं आपको मोटिवेशनल लेक्चर दूंगा। मोटिवेशनल लेक्चर में क्या है कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आता है तो बच्चे देखकर उसको पहले पढ़ते हैं कि उसको मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, और देखकर जो आता है उसके चक्कर में मान लो 40 क्वेश्चंस में से 3 या 4 क्वेश्चंस नहीं आते तो वो बच्चे घबरा जाते हैं। उस घबराहट को दूर करने का मैं एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही बढ़िया तरीका आप लोगों को के लिए आज लेकर आया हूं। बच्चों, इस मेरी मोटिवेशनल लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना और इस पर अमल करना। अगर आप अमल करोगे तो एक तो क्वेश्चन पेपर आपका बहुत जल्दी खत्म होगा, टाइम कम लगेगा, सारे सवाल आप कर पाओगे, और जो जो आपको कॉन्फिडेंस पेपर में इतना आएगा कि आप पेपर को करने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको एक काम करना है, अपने आप को बिल्कुल टेंशन फ्री करना है। बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। ये सोच के जाओ कि हम खेलने कूदने जा रहे हैं, एग्जाम देने नहीं जा रहे। जब आप खेलने कूदने जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, दोस्तों के साथ जाते हो, एंटरटेनमेंट के लिए जाते हो, तो बड़े जोश में जाते हो ना, और बड़े खुशी खुशी जाते हो। इसी तरह से आप एग्जामिनेशन को एक एंटरटेनमेंट की तरह से लो और फिर देखो आपके पास डर जो है वो फटकेगा भी नहीं। अब एक काम आपने जरूर करना है, जिस दिन एग्जामिनेशन पेपर हो, जिस दिन पेपर है, उस दिन आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी। बिल्कुल छोड़ दो पढ़ाई, क्योंकि जो आपने पढ़ाई अपने क्वेश्चन एग्जामिनेशन से कम 12 घंटे पहले पढ़ाई आपने बिल्कुल नहीं करनी। अपने दिमाग में आप बस चीजों को रिवाइज करते रहो, बस इतना करना है और इसके ज्यादा कुछ नहीं करना। और दिमाग में भी रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही पूरे साल इतना पढ़ लिया है कि आपको चीजें वैसे ही टिप्स पे हो गई होंगी याद। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिलैक्स जाना है। एग्जामिनेशन में बिल्कुल फ्री माइंड से जाना है। एग्जामिनेशन में घुसने के साथ ही डर को बिल्कुल भगा देना है और उसके बाद आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करे। एग्जामिनेशन में हॉल में जाने के बाद आप अपनी सीट पर जाकर बैठेंगे। सीट पर जाकर बैठने के बाद क्वेश्चन पेपर आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसको आपके एग्जामिनेशन में 10th और 12th में बोर्ड के एग्जाम्स में क्या है कि 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के आते हैं। पार्ट ए बी सी डी ई 5 पार्ट्स होते हैं। 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के आते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं, 6 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आते हैं, 4 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के आते हैं और 3 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को, इन सबको करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है। 3 घंटे में आपने ये पूरा पार्ट्स ए बी सी डी करने हैं। अब आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आया, क्वेश्चन पेपर लेते ही आपने, एक तो कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को ये भ्रम होता है कि हमने सीरियल में करने हैं क्वेश्चंस।
नहीं, कोई सीरियल में करने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन पेपर को सीरियल में नहीं करना। क्वेश्चन पेपर को तैयार शुरू करने का जो तरीका है, आप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन पढ़ के जैसे ही आपने पढ़ा, और अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसका आंसर मुझे पता है, साथ के साथ उसको आंसर शीट पे कर दो, साथ के साथ कर दो, बिल्कुल देर मत लगाओ। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, आता है तो कर दो। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, नहीं आता छोड़ दो। पांचवा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो, आता है तो कर दो, नहीं आता तो छोड़ दो। इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन पेपर का एक राउंड लगाओ। ये राउंड आपका ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, और इस 15 मिनट में आप एमसीक्यू के 20 में से कम 15 से 16 क्वेश्चंस कर लोगे। 2-4 क्वेश्चंस हो सकता है आप कंफ्यूज्ड हो या कॉन्फिडेंट ना हो कि आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं इसमें, 25, 31, 35 और 38 क्वेश्चंस होते हैं। इन 38 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं, और टाइम जो है वो 3 आवर्स होता है। ठीक है, अब इस पेपर को करने के लिए आपने एक राउंड लगा लिया। एक राउंड में जो जो आपको आता है वो फटाफट करते चले जाओ। दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि जो ये पहला राउंड आप लगाओगे, इसमें कोई भी कटिंग, कोई भी मिस्टेक, कोई भी ओवर राइटिंग आंसर शीट में नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ना हो, ऐसा कई बारी हो जाता है कि थोड़ी बहुत कटिंग हो जाती है, लेकिन कोशिश करो। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आप क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल फ्लो में करते चले जाओगे। आप बिल्कुल फ्लो में, एक भी आपको ना डर लगेगा, आप कॉन्फिडेंट हो, आपको आंसर आता है आपको, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, छोटे से छोटा क्वेश्चन हो, अगर आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी अगर आपको आता है, उसको करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। और ये मैं अपने 40 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये मॉडल क्लासेस मैंने बच्चों को बहुत दी हैं, और इस क्लासेस के बेसिस पर बच्चों ने अच्छे मार्क्स भी लिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन पेपर किया, पहला राउंड किया। सेकंड राउंड में आपने फिर एक राउंड और लगा, जो क्वेश्चंस आपने छोटे, अब उसमें से अब आपको पता लग गया होगा किस क्वेश्चन में आपको कम डाउट है, किस क्वेश्चन में ज्यादा डाउट है। अब जिस क्वेश्चन में आपको कम डाउट है उनको पकड़ो। जैसे आपने वहां पर पहले थर्ड क्वेश्चन छोड़ा था, उस थर्ड क्वेश्चन में आपको कम डाउट था, तो उसमें थोड़ा सा सोचो। पहले वाले में आपको सोचने की जरूरत नहीं थी। पहले राउंड में आपको सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि मुझे ये आता है, मैं इसका 100% श्योर हूं कि। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि पहले राउंड में आपकी मेरे ख्याल से 6 से 7 या 7 चीटें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। उन 6-7 चीटों में आपकी कोई भी कटिंग, कोई भी मिस्टेक, कोई भी ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना। इसका मैं आपको बताऊंगा आगे आगे चल के कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा आपके टोटल असेसमेंट पे। ठीक है, सेकंड राउंड में आपने जो जिनमें कम डाउट है उनको पकड़ो, और थोड़ा सा उसके समय लगाओ सोचने का। सोचने में थोड़ा सा सोचोगे तो आपको उसके आंसर्स आ जाएंगे। सेकंड राउंड में आप कर दोगे। ये सेकंड राउंड आपका आधे घंटे का होना चाहिए। पहला राउंड 15 मिनट का, सेकंड राउंड 30 मिनट का। 45 मिनट में आप कम से कम 50% पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन 45 मिनट्स 50% कंप्लीट, मतलब आपने 45 मिनट में, मतलब 15 प्लस 30, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड। इसमें आपने 45 मिनट में अपना 50% पेपर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया। 50% का मतलब 80 में से 40 मार्क्स का, आपने 80 में से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया। और इस 40 मार्क्स में आप कॉन्फिडेंट हो कि आपने, मैं बल्कि इसको 50% ना कहूं, आप 60% तक भी कर सकते हो। 60% भी अगर कर लिया तो 60% का मतलब आपने 48 मार्क्स का
क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया। अब 48 मार्क्स का कंप्लीट हो गया, अब रह गया आपका 32 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर। अब ये समय वो वाला है जब आपके 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए। अब इस समय पर आपने कौन से क्वेश्चंस पकड़ने हैं? जो हायर मार्क्स के हैं, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स लेने के लिए अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पहले पकड़ो। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को पकड़ के उनको सॉल्व करो, उस पर टाइम लगाओ। इट विल टेक अबाउट 1 आवर। 1 घंटा इस पे लगाओ, और इस 1 घंटे में मान लो 5 मार्क्स के आपके जो है 5 और 4 मार्क्स के पकड़ लो, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। 7 क्वेश्चंस हैं। उस 7 में से ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने कोई भी ना किया हो। उसमें से मान लो आपने 3 क्वेश्चंस कर लिए, तो आपके 4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। उन 4 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 1 घंटा है। इस 1 घंटे का मतलब 15 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आपके 15 मिनट है। अब बताओ 15 मिनट में एक क्वेश्चन, कहां तो आपने पहले राउंड में एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगाए, और यहां पर आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए 15 मिनट मिल रहे हैं। इस 15 मिनट में आप आराम से बैठ के सोचो कुछ। एक तो आपको यह डर नहीं है कि मेरा पेपर छूट जाएगा, छूटने का तो मतलब ही नहीं है पेपर। इस प्रोसेस से, इस मेरे मेथड से अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे, आपका क्वेश्चन पेपर कभी भी नहीं छूटेगा। ये मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं बता रहा, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैं मैथ्स के बारे में आपको बता रहा हूं, लेकिन ये मेथड हर पेपर के लिए अप्लाई होगा। बायोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, और सोशल स्टडीज हो, कुछ भी हो, सबके लिए ये मेथड अप्लाई होता है। ठीक है। और इस 15 मिनट में आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, खूब सोचो, खूब टाइम लगाओ। इतना टाइम लगाओ कि आपको बिल्कुल, अब जब आप ध्यान मगन होकर सोचोगे तो आपको हो सकता है क्वेश्चंस के आंसर्स आ जाएं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप ये कंप्लीट कर लो। ये कंप्लीट करने के बाद इसमें आपका ये कितने मार्क्स का 4 क्वेश्चंस बचे थे ना, 4 क्वेश्चंस का मतलब 5 चौक 20, लगभग मैं कह रहा हूं कि आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। तो ये 64 मार्क्स का पेपर आपका हो गया। कितने? 1 आवर प्लस 45 मिनट्स। अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है? 1 आवर एंड 15 मिनट्स। बहुत समय बचा हुआ है। और इस 15 मिनट में 16 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर मैं कहूं तो 16 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस बचेंगे आपके? 5 और 4 वाले तो खत्म हो गए। 16 मार्क्स में आपके 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बचेंगे, और 1 मार्क वाला अगर कोई क्वेश्चन बचेगा। मुश्किल से आपके अगर मैं लगाऊं तो ये टोटल 6 और 5 11, मुश्किल से 7 to 8 क्वेश्चंस विल बी रिमेनिंग, जिनको आप करना है। इन 7-8 क्वेश्चंस पे अब आप जोर लगाओ, जैसे ये बड़े वाले क्वेश्चंस पे आपने जोर लगाया था। इनको करना शुरू करो, और इस राउंड में आप ये 1 घंटे में ये क्वेश्चन, 1 घंटे में नहीं मैं कहूंगा, ये 45 मिनट में आप ये भी कंप्लीट कर लोगे 6-7 क्वेश्चन। क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं, वो वाले बड़े थे, इसमें मैंने ज्यादा टाइम दिया था। तो 45 मिनट में हो जाएगा। तो आपके पास लास्ट में कितना समय बचा? 30 मिनट्स। ये 30 मिनट्स मतलब आपका पूरा का पूरा पेपर कितनी देर में खत्म हो गया? 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया ना। अब आपके पास आधा घंटा बचा हुआ है। इस आधे घंटे में आप पूरे क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई आपकी सिली मिस्टेक्स, आप अपनी कैलकुलेशंस चेक कर लो हर क्वेश्चन की, जो जिनमें डाउट्स थे उनकी कैलकुलेशंस चेक कर लो, फॉर्मूले चेक कर लो, उनका प्रोसीजर चेक कर लो, सब चीजें चेक कर लो। और इन बिटवीन आपको 2-4 गलतियां और मिलेंगी, इन गलतियों को ठीक कर लो। इस मेथड से अगर आप चलोगे, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स तो वो होते हैं जिनको कि कोई डाउट होता ही नहीं है। वो तो जैसे मैंने फर्स्ट राउंड बताया, फर्स्ट राउंड में वो 2 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर देते हैं, जो 100 आउट ऑफ 100 लेने वाले हैं। ये मैं उन बच्चों के लिए क्लासेस बता रहा हूं जो डरते हैं, जिनके मन में डर होता है। डर नहीं लाना।
दूसरा, आपने अपने आप को दूसरों से कंपीट नहीं करना। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ, मैं जो करूंगा वो सही करूंगा। इस तरह से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करो। दूसरा, अब ये मैंने बताया क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इससे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बाहर आओगे। और जब बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कि मेरा ये आंसर है, मेरा ये आंसर है, मेरा ये आंसर है, तो तुम्हें लगेगा यार मेरा भी ठीक है, मेरा भी ठीक है, मेरा ये भी ठीक है, मेरा ये भी ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। और जो कमजोर बच्चे हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये मेथड बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। मैंने 40 साल की नौकरी में 40 साल के कोचिंग में यही बच्चों को सिखाया है और इससे बच्चों का बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, ये मेरा पहला मोटिवेशनल क्लास थी। इस तरह की मोटिवेशनल क्लासेस मैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में रोज की रोज लेके आता रहूंगा। आप मेरे इस चैनल को रोज देखिए। आपको चैनल देखने के बाद अगर आप क्वेश्चन पेपर करने जाएंगे तो आपके अंदर एक नया जोश, नई उमंग, नया जज्बा क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का होगा। और जब आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर करने जाएंगे तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां मेरी ये मोटिवेशनल क्लास मैं आज की यहीं खत्म करता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास मैं आपके लिए कल फिर लेकर आऊंगा और उसमें और नए नए तरीके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करी जाए और कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। पेपर अटेम्प्ट करना मैंने बता दिया, अब मैं बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगली क्लास में मैं आपको तैयारी बताऊंगा मोटिवेशनल क्लास में। और जाने से पहले मेरे इस चैनल को मैथ्स वाले गुप्ता सर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और बहुत ही जल्द मैं 10th 11th 12th की कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1 मई से स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इन 1 मई से आप, तब तक ये बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और 1 मई से आप मेरी वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। उसमें आप उसका फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।